प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल का विषय है मध्य प्रदेश के सपनों में रंग भरते डॉक्टर मोहन यादव। आलेख प्रोफेसर संजय द्विवेदी। वाचन स्वर शेख महजबी अल्माज। मध्य प्रदेश आज उन राज्यों में शामिल है जो विकास के विविध मानकों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय बीमारू श्रेणी में गिने जाने वाला ये प्रदेश अब सभी क्षेत्रों में नई पहचान बना रहा है। ऐसे में जब डॉक्टर मोहन यादव अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं तो इस अवधि का समग्र आकलन आवश्यक हो जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्र आंदोलन से प्रदेश के राजनीति के शीर्ष पद तक पहुंचे डॉक्टर यादव का नेतृत्व शुरुआती दिनों से ही निर्णयात्मक, तेज और विकासोन्मुखी रहा है। मोहन यादव सरकार की सबसे बड़ी और निर्णायक उपलब्धि प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करना मानी जा सकती है। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे इलाकों में सुरक्षा बलों की शहादतें और विकास की बाधाएं एक कड़वी सच्चाई थीं। 2 वर्षों में राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियानों ने नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ दी। मई 2024 और मार्च 2025 के विशेष अभियानों के बाद बालाघाट में अंतिम सक्रिय नक्सली दस्तों के आत्मसमर्पण के साथ राज्य को औपचारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे 41 वर्षों के लाल आतंक का अंत बताते हुए सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान को नमन किया। एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के बाद जल संकट एक बड़ी चुनौती रहा है। मोहन यादव सरकार ने इसे प्राथमिक एजेंडा बनाते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना को नई गति दी। ये देश की पहली अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए ये परियोजना ऐतिहासिक साबित हो सकती है। जल संरक्षण को विकास से जोड़ने की ये सोच दूरगामी प्रभाव रखती है। अधोसंरचना का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्रामीण संपर्क सड़कों का बड़े पैमाने पर निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और औद्योगिक गलियारों का विकास सभी कदम आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिला है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अधिक स्थिर हुई है। साथ ही ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार हुआ है। इन पहलों ने प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक सुविधा को नई ऊंचाई दी है। सरकार ने कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना की, जहां किसानों को तकनीक, विपणन, मूल्य और फसल सुरक्षा की जानकारी एक ही स्थान पर मिलती है। गेहूं और धान उत्पादन में प्रदेश की अग्रणी भूमिका को बनाए रखने के प्रयास भी उल्लेखनीय हैं। प्रदेश के कभी उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन जी अब मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है 2 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी और गुणात्मक सुधारों पर जोर दिया गया है। शिक्षक दिवस पर विशिष्ट शिक्षक सम्मान की शुरुआत ने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय सुधार, नए पाठ्यक्रम और कौशल आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोविड-19 के बाद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती सरकार की प्राथमिकता रही। जिला अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों तक उपचार की पहुंच बढ़ाई गई। महिला सशक्तिकरण के लिए उद्यमिता विकास, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग और बेटियों की शिक्षा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को विस्तार दिया गया। युवाओं के लिए रोजगार मेले, स्टार्टअप प्रोत्साहन, कौशल विकास और इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना ने नई संभावनाएं खोली हैं। उज्जैन, ओंकारेश्वर, खजुराहो, भोपाल जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों में पर्यटन अधोसंरचना का उन्नयन हुआ है। सिंहस्थ जैसे आयोजनों की तैयारियों और पर्यटन को आर्थिक विकास से जोड़ने की नीति से राज्य की पहचान मजबूत हुई है। धार्मिक पर्यटन से आय में वृद्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल दिया है। जहां विकास के मोर्चों पर उपलब्धियां रही, वहीं प्रशासनिक स्तर पर कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। बार-बार तबादलों को लेकर आलोचनाएं हुई और प्रशासनिक स्थिरता पर प्रश्न उठे। सरकार का तर्क रहा कि तेज निर्णय और कार्यकुशलता के लिए आवश्यक था। ये एक ऐसा पक्ष है जहां संतुलन बनाना भविष्य की चुनौती रहेगा। श्री यादव ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप विकसित मध्य प्रदेश की स्पष्ट परिकल्पना प्रस्तुत की। निवेश और रोजगार, कृषि आधारित उद्योग, जल संसाधन, कौशल विकास, महिला सुरक्षा और डिजिटल प्रशासन, ये सभी आगामी वर्षों के फोकस क्षेत्र हैं। ये दृष्टि प्रदेश को उत्तर भारत के अग्रणी विकास राज्यों में शामिल करने की क्षमता रखती है। डॉक्टर मोहन यादव का 2 वर्ष का कार्यकाल कई मायनों में निर्णायक और दिशा देने वाला रहा है। नक्सलवाद का अंत,
जल प्रबंधन सुधार, अधोसंरचना विस्तार, कृषि सुदृढ़ीकरण, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार, महिला और युवा सशक्तिकरण, ये सभी उपलब्धियां सरकार की सक्रियता और विकासोन्मुखी सोच को रेखांकित करती हैं। मंत्रिमंडल में भी उन्हें बहुत अनुभवी और कुशल सहयोगी मिले हैं। ऐसे समृद्ध कार्यबल और डबल इंजन की सरकार का प्रयास मध्यप्रदेश के विकसित मध्यप्रदेश के स्वप्न को साकार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रोताओं, ये था इस हफ्ते का आजकल। आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।